जैसा कि आप जानते हैं कि योगा से ही होगा और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारी इस खास पेशकश को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको योगा की ढेर सारी टिप्स देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि योगा आपके लिए कितना लाभदायक है। तो स्वागत कीजिए हमारी इस टीम का, जो आज हमें ये बताएगी कि योगा किस तरीके से किया जाता है और वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। मैम कुछ बताएं आप हमें योगा के बारे में। आजकल योगा के बड़े सारे तरीके आ गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक योगा का एक बेनिफिट ये है कि आप जो भी एज हो, जो भी आपके बॉडी चैलेंजेस हो, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ आप जिसमें भी हो, आप योगा कर सकते हैं। क्योंकि योगा इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रेथ, इट इज़ अ साइंस ऑफ द माइंड। इसी वजह से आई थिंक आज सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को ये होती है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो योगा नहीं कर सकते, हम एक एज या स्टेज पे नहीं हैं, यंग नहीं है तो योगा नहीं कर सकते। नहीं, हम सब योगा कर सकते हैं। एंड की मैसेज इंटरनेशनल योगा डे के लिए ये है, योगा एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रैक्टिस है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आज से ही योगा को अपनी लाइफ में लाइए। स्मॉल थिंग लाइक ब्रीदिंग कैन स्टार्ट योर योगा प्रैक्टिस। तो चलिए आज हम आपसे जानेंगे कि योगा कैसे करते हैं और खुद पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोग बातें करते हैं, योगा नहीं कर पाते हैं। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि मैंने भी कभी योगा ट्राई नहीं किया है। तो आज हम सीखेंगे कि योगा कैसे करते हैं और उसको नियमित रूप से अपने दिनचर्या में कैसे आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका भी शरीर जो स्वस्थ रह सके और आप भी एक हेल्थी लाइफ जी सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस योगा सेशन का। तो सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो हम स्टार्ट करेंगे आज, वो है सिंपल कपालभाति की प्रैक्टिस। अगर आप भी अपनी योगा जर्नी आज स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक प्रैक्टिस चाहते हैं कि हम एक चीज़ के साथ कैसे योगा स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टार्ट करिए कपालभाति की प्रैक्टिस से। गुड फॉर मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेट्स योर हेल्थ, गुड फॉर डाइजेशन। एंड सबसे बड़ी बात कपालभाति की ये है कि अगर आप थके हुए हैं या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपकी एनर्जी नहीं हाई है, जस्ट 20 शॉट्स ऑफ कपालभाति और आप देखिए कि आपका एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे आज कपालभाति के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आइज क्लोज्ड, हैंड्स इन चिन मुद्रा, इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली, वन मोर टाइम, इनहेल डीपली, एक्सेल। पहला राउंड स्टार्ट। इनहेल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। इनहेल डीपली और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। एक्सेल। Now, slowly open the eyes. Let's start with simple spinal mobility. तो योगा की सबसे बड़ी प्रैक्टिस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रैक्टिस में ये है कि योगा की प्रैक्टिस में जो हमारी स्पाइन है वो चारों डायरेक्शन में, 6 डायरेक्शंस एक्चुअली, बट प्रैक्टिकली हम हर डायरेक्शन में अपनी स्पाइन को मूव करते हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिस है इनहेल, arch the back, look up, exhale, slowly slowly अपनी बैक को राउंड करते हुए chin to the chest. Inhale, arch, ऊपर देखिए, exhale, one more time, inhale and exhale. Good. यहाँ से slowly अपनी knees खोलिए, push back, हाथ धीरे 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 forehead on the mat. Now slowly tuck your toes, knees को थोड़ा पास लाइए, tuck your toes and push the hip up. अपनी legs को stretch करते हुए, back को stretch करते हुए, अधो मुख श्वानासन।
गुड. और स्लोली लाई डाउन ऑन योर बेली. अपना फोरहेड मैट पे रखिए एंड स्टमक पे लाई डाउन. फोरहेड ऑन द मैट. बैक स्ट्रेंथनिंग के साथ नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं. हैंड्स नेक्स्ट टू द चेस्ट. स्लोली इनहेल एंड लिफ्ट द चेस्ट अप. बस. शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एल्बो रिलैक्स्ड. धीरे धीरे इनहेल करते हुए लुक अप. परफेक्ट. 1 2 3. Exhale down. Knees bent. Grab the ankle. Inhale, lift up. 1 2 3 4 5. Push back, child pose. Relax करिए. सबसे ज़रूरी पॉस्चर, अगर आप एक पॉस्चर सीखना चाहते हैं और सीखना चाहिए, एडवांस पॉस्चर है, लेकिन योगा की प्रैक्टिस में हम इसे बुलाते हैं शीर्षासन, किंग ऑफ ऑल पॉस्चर्स. तो मैं अब अपने स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगी कि वो आपको दिखाएं स्टेप बाय स्टेप कि हम हेड स्टैंड कैसे करते हैं. राहुल जी, दिस इज़ द लास्ट हेड स्टैंड. कम गए, आप देखिए. प्रेरित कम, रुचि मी बिहाइंड यू. सो शीर्षासन की स्पेशलिटी ये है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बॉडी पे जो ये पॉस्चर नहीं इम्पैक्ट करता. आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हार्ट हो, हार्मोनल हेल्थ हो, शीर्षासन धीरे धीरे धीरे. ऑफ कोर्स एडवांस पॉस्चर है तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक टीचर के साथ प्रैक्टिस करें. लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है योगा के प्रैक्टिस में कि जब आप सीखना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि या कोई स्पाइनल इश्यूज़ हों या कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रेथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दिस पॉस्चर रियली रियली हेल्प्स. सारी अवेयरनेस चिदाकाश पे, स्पेस बिहाइंड द आइज. हम प्रैक्टिस एंड करेंगे बाय चांटिंग ओम 3 times टुगेदर. Inhale deeply. तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस योगा सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. शरण मैम से जाते जाते एक टिप्स और लेके जाएंगे कि मैम, जो युवा आज का जो युवा है वो ज़्यादातर जिम में वक्त बिताता है, हैवी वेट्स उठाता है, मगर हमने जैसे कि भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि योगा कितनी बड़ी शक्ति है. तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे, जो कि कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, पूरी दुनिया में इसकी धूम है, लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या मैसेज है मैम, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो यूथ है हमारा, जो लोग हैं, योगा से कनेक्ट हो सके? सो ऑफ कोर्स योगा सिर्फ आसना पे शुरू या ख़त्म नहीं होता. बहुत लोगों के लिए मोबिलिटी या फिज़िकल प्रैक्टिस से ज़रूर शुरू होता होगा, बट जैसे मैंने बोला, योगा इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द ब्रेथ. तो या आप जिम जा रहे हैं, या आप मैराथन रनर हैं, या हाईरॉक्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा वो डिसिप्लिन है जो आपके इन प्रैक्टिसेस को भी बेटर बनाएगा. क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका इंटायर फाउंडेशन आपकी ब्रेथ है. तो जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे हर चीज़, हर टाइम अवेयरनेस आपकी इनहलेशन और एक्सलेशन पे है, योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जो अदर प्रैक्टिस आप करें वो उसको भी आपको देखेंगे कि आपको उसमें भी और लाभ आएंगे. तो मेरा की मैसेज यही है
कि प्लीज़ किसी भी तरह जो भी एस्पेक्ट इस प्रैक्टिस का आपको अच्छा लगता है, चाहे इसके आसना हो, चाहे इसका प्राणायाम हो या सिंपल ओम चांटिंग हो, योगा बहुत वास्ट है। आप किसी भी एलिमेंट को उठा के अपने दिनचर्या में ला सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश तो कीजिए, क्योंकि अगर आप और मैं और हम जैसे तमाम लोग इसे अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो हमारा जीवन पहले से और सुधर सकता है। चलिए छोड़िए ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, मगर योगा से ही होगा, ये बात बिल्कुल मत भुलाइएगा, क्योंकि हमें और आपको और सबको योगा करना चाहिए